नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। आज हम बुद्ध एंड धम्मा पार्ट 1 सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि यह एक राजा से बुद्ध बनने की सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जागरण है दोस्तों। पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले महात्मा बुद्ध की कहानी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म और उनकी कहानी दोस्तों। ईस्वीसन पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था और किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मल्ल, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वो था कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली, केसपुत्त के कलाम, कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वह संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्य की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वह प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमश शासन करते रहते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश के इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों को उपयोग न कर सका था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है यह नाम किसी बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम से ही पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहुन उसका पुत्र था। सिंहहुन का विवाह हुआ था कच्चना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्रोधन, शाक्योधन तथा अमिताधन। 5 पुत्रों में के अतिरिक्त सिंहहुन की 2 लड़कियां भी थी, अमिता और प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उनके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलीय था और देवा नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने वीरता का परिचय दिया तो उसे एक विवाह करने की अनुमति मिल गई थी। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बड़े बड़े खेत थे, नौकर चाकर अनगिनत, और वो बहुत बड़ा राजा था। कहा जाता है कि अपने खेतों में जोतने के लिए उसने 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसा करता था। उसके बहुत बड़े बड़े कई महल थे।
सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर जन्म ग्रहण किया था। उनकी जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में राजा प्रजा सभी शामिल होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़ी ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। उसने सूरा मेरे आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग किया था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कृष्णों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से खाने का बंदोबस्त किया, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनानगर में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय समय पर पड़े पड़े नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वह देवता के पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा इतना सजाया कि वह किसी दिव्यता का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैं अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने वाला हूँ, क्या तुम मेरी माता बनने के लिए स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था। बड़ी प्रसन्नता से उसने उसी समय महामाया देवी की आंखें खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विधि क्या है इसका अर्थ पता करने के लिए 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यष्ण, भोज, सोयाम और सूत। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भरे, शक्कर, बढ़िया, चावल, दूध, घी, पकवाने से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताइए। ब्राह्मणों ने का उत्तर था, महाराज निहित रहे, आपको यह एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, यदि गृह त्याग कर संन्यास होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व का 10 महीने तक गर्भ धारण किए रही। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहरों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाया कर उनके सेवक सेविका शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भेजवा दिया। देवदह के मार्ग महामाया को शाल वृक्ष के एक उद्यान वन में गुजरना था, जिससे कुछ वृक्ष पुष्परुत, कुछ अनुष्कृत लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुजित बाजार जैसा प्रतापित होता था।
जड़ से वृक्ष की शाखाएं छोड़कर पेड़ फूलों से लदे हुए थे। नाना रंग के प्रभ्रम गुंजर रहे थे। पक्षी चल रहा थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया का मन इच्छा उत्पन्न हुआ कि यहाँ कुछ देर पालकी से उतरकर बैठा जाए। माया पालकी से उतरी और एक सुंदर वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बन रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल रही थी। माया ने उनमें से एक पेड़ के वृक्ष की शाखाओं को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। माया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और हल्का झटका लगने से माया को वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखाएं पकड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईस्वी सन पूर्व वैशाख पूर्णिमा का दिन बालक का जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और माया का विवाह एक बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। आखिर जब पुत्र हुआ तो शुद्धोधन, उसके परिवार, शाक्य पुत्र और जन्मोत्सव बड़ी शान और पान बड़े ही महोत्सव बहुत बड़ा मनाया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन कपिलवस्तु का जिम्मेदारी था। वह राजा कहलाया और इसी स्वाभाविक से बालक भी राजकुमार कहलाया। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय के असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्वीय देवता बुद्ध शब्द घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों से ऊपर उछाल कर इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध का जन्म ग्रहण किया गया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्म बुद्धि और अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा शुद्धोधन के घर एक दिव्य बालक का जन्म ग्रहण किया है। देवता की भी इतनी प्रसन्नता का यही एक कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोधन के घर गए। उसके महल द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित हुई थी। वह द्वारपाल कर वहां पर खड़े हुए और राजा को एक सूचना मिली कि बाहर कोई ऋषि मुनि आए हैं। द्वारपाल राजा के पास गया, हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक ऋषि पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि को बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की। द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित को कहा, कृपया भीतर पधारो। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है। शुद्धोधन से कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? शुद्धोधन ने ऋषि मुनि से पूछा। तभी असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र लाभ हुआ है। तुम्हारे घर एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है जो आगे चलकर बुद्ध कहलाएगा। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इसी तरह से दिव्य विभूति तक सोती नहीं रहती।
ऐसे बुद्ध कभी सोते नहीं हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों से लिया और असित ऋषि मुनि के सामने लाया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुवज्जनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर कर हाथ कर विचार ब्रह्म हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे, जिसके शरीर से गौतमी की तरह ही 32 महापुरुष के लक्ष्य होंगे। वह इन दो गतियों में से एक निश्चित रूप प्राप्त होगा। यदि गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवचित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि वह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भरकर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहा है? मैं समझता हूं कि बालक की भविष्य तो ठीक है ना? असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषिमुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर यह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र पर प्रचारित करेगा। तो इससे पहले इस संसार से मैं प्रवचित नहीं हुआ हूँ। जिस श्रेष्ठ जीवन की सिद्धम वो घोषणा करेगा, आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। यह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिबुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युग के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोपद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय ये बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, तदंतर अनंत प्राणियों के दुखमय सागर के पार लेकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं होगा। तब राजा ने असित ऋषि को उसके श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान की, उनकी परिक्रमा की, वंदन की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले यह बालक बुद्ध हो गया है, तो उसे जाकर शहन ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रख गया। उसका गोत्र नाम था गौतम, इसलिए जनसाधारण में वो सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधि अभी समाप्त नहीं हुई कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उनके गंभीर
रोग से रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शया के सुख में बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है यह सच्ची निकलेगी। मुझे यह अफसोस है कि इस वाणी को पूरा नहीं देख सकूंगी। प्रजापति ने अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। महामाया ने प्रजापति को अपना बच्चा सौंप दिया। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे, मेरा अंत समय पहुंचा है। इतना कहकर महामाया फूट फूट कर रोने लगी। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्रोधन पुत्र तथा आनंद अमितोधन के देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता था। तो दोस्तों, अध्याय 1 में हम इतना ही देखेंगे और अध्याय 2 में हम सिद्धार्थ की बचपन, शिक्षा तथा आरंभिक पट्टियों को देखेंगे। तो अध्याय 2 जल्दी आएगा दोस्तों। तो हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।